गुड मॉर्निंग भाई लोग, हाउ आर यू? Here we are on the road trailing high on highway and हमने सोचा let's go and have a spin at तामिनी घाट. So we are on the way to तामिनी घाट. थोड़ा स्टार्टिंग में लेट हो गया है but still not too bad. गर्मी बहुत है यार. It's quite humid in Pune. I don't know why the temperature is so drastic. But never mind. बाइकिंग में ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं. So guys, we have taken a right turn from the main highway, that is Pune-Bangalore highway, and via Susbashan road we are on our way to Tamini. The total distance of Tamini is from our location would be approximately 60-65 kilometers. That is start of Tamini Ghat, and Tamini Ghat itself is 19 kilometers long approximately. And the total time taken would be around 1 hour 20 minutes as per Google, which was showing when we started from our home. Right now we are around 50 minutes away from our location जो तामिनी घाट पे हमने डाली है, Google पे डाला है. So far so good guys. We had a morning tea in between. We stopped for good about 10-20 minutes and then resumed our journey back. So guys, अभी हम जनरल एरिया मुल्शी के आसपास हैं एंड अभी सिटी को हम काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं एंड नज़ारे आपको दिख ही रहे होंगे. तो लकीली टेम्परेचर भी नॉर्मलाइज हो गया है. सन इज अप, धूप निकल आई है प्रॉपर, बट इतनी गर्मी नहीं है जैसे कि सुबह लग रही थी. हवा चल रही है, दैट टू अ प्रेजेंट ब्रीज इज ब्लोइंग एंड हम अभी बस गूगल मैप इज शोइंग 23 मिनट्स टू तामिनी एंड देखते हैं तामिनी में फर्दर कहाँ तक आगे जाते हैं हम. इट डिपेंड्स. बाकी तो राइड का मजा आ ही रहा है यार. ऑलवेज गुड कम टू तामिनी घाट. ट्रैफिक भाई लोग थोड़ा सा है. यू कैन सी द कार का ट्रैफिक जो कि जा रहा है, पर ठीक है, मैनेजेबल. इतना भी नहीं है कि मतलब इट्स ट्रैवलिंग ऑन बाइक कैन ऑलवेज मनूवर थ्रू द ट्रैफिक, राइट? उसी का तो मजा है स्पेशली इन घाट्स. तो भाई लोग अब हम आ गए हैं तामिनी घाट में प्रॉपर. द कर्व्स एंड द कॉर्नरिंग एट द तामिनी हैज स्टार्टेड. अलग ही मजा है इसका यार. हाँ, ये आप देख रहे हो, मौसम भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ऑल्दो नॉट वेरी वेरी प्लेजेंट बट स्टिल मैनेजेबल. ट्रैफिक भी मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड आप रोड्स देख ही रहे हो, अच्छी रोड्स एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड enhances the riding experience. And now we are on the ghats cornering in progress. मज़ा आ रहा है भाई लोग. The main aim of Tamini is this only कि घाट ही तो इट्स अ लॉन्ग घाट, राइट? एंड आप जो घाट्स पे बाइकिंग का मज़ा आता है, लाइक द वे यू कॉर्नर एंड द सीनिक ब्यूटी अराउंड, वो दैट इज़ अलग ही उसका लेवल होता है. सो वी आर ऑल सेट, एड्रेनलिन हाई. सो लेट्स गो. It may take a couple hours, I've got time, let's get to chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed, I'm going back to all the basics. Teaching myself now, how do we erase it? It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroying me. Some peace of mind is all I need. Get peace to all of my भाई लोग, मैंने सुना है कि तामिनी इज हॉन्टेड. इज इट रियली? आई मीन, क्या आप लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा कि आपको लगा हो द प्लेस इज हॉन्टेड, स्पेशली इन डार्क आवर्स? आई मीन, आई हैव ट्रैवर्स दिस घाट मल्टीपल टाइम्स इन डार्क आवर्स टू. I never felt that experience, but I have heard many stories from people that Tamini is haunted. So if you have any kind of that experience, do share with us. तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि देयर इज अ फेमस ब्रो कोड, राइट? वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है वंस यू मीट अनदर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर. तो सिमिलरली एक होता है बाइकिंग कोड. वंस अ बाइकर सीज एनी अदर बाइकर, दैट बाइकर कोड ऑटोमेटिकली इज एक्टिवेटेड. एक ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है. आप उनको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, जस्ट बाइक है, राइडर है, बाइकर है, दैट्स इट. और अंकल जी बिना किसी इंटीमेशन के गाड़ी को स्लो करते हुए. हाँ, तो बाइकर्स कोड इज इन सर्टेन इंस्टेंस, लाइक आप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, यू वेव एट ईच अदर. अगर आपको रास्ते में कोई भी बाइकर स्टक दिखाई देता है, जिसकी बाइक खराब हो गई है, पंचर हो गया है, या कुछ भी ऐसे कारण होते हैं, you tend to stop down, ask him क्या हो गया, and help him out as far as possible. Then at certain occasions, if he is with his girlfriend,
or partner sitting as pillion and he wants to show his might as biker, you allow him, ठीक है भाई जा आगे जा, impress her. वो अलग ही वो होता है. I mean अब यार ब्रो कोड भी तो ऐसे ही होता है ना. Similarly बाइकर्स कोड भी ऐसे ही होता है. और वंस यू आर इन योर ग्रुप, जो आप अगर नया नया ग्रुप ज्वाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली यू फील कि आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती जाती है जैसे जैसे आप राइड करते जाते हो. एंड ये जो बॉन्डिंग है ये नॉर्मल फ्रेंडशिप से बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी आपकी बॉन्डिंग बनती है विद बाइकर. करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग. तो भाई लोग कॉर्नरिंग में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज योर इंजन ब्रेकिंग, राइट. आई मीन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस स्किल, स्टिल लर्निंग, बट लाइक आप जब घाट पे कॉर्नरिंग अप्रोच करते हो एनी टर्न, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू डू इज टू अप्लाई इंजन ब्रेक जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉर्नर. एंड वंस योर इंजन ब्रेक इज अप्लाइड, द स्पीड इज अंडर कंट्रोल ऑफ योर एंड देन यू ग्लाइड थ्रू द कॉर्नर, राइट. सो जो मैंने पर्सनली फील किया है, सुपर मीडियो 650 का इंजन ब्रेकिंग इज नॉट दैट इफेक्टिव. इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि अदर बाइक्स का है. आई मीन हो सकता है मुझे लग रहा हो, बट अगर आप मान लीजिए इंजन ब्रेक कर रहे हो एंड यू फील कि मतलब केवल इंजन ब्रेक से ही आपकी स्पीड कंट्रोल हो जाए, एट टाइम्स नहीं होती है. यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेक्स एज वेल. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कॉर्नरिंग में होती है, आपका फोकस शुड बी टुवर्ड्स द रोड ओनली. जहाँ आपका ध्यान हटा, आई नो ध्यान हटने के काफ़ी रीजंस होते हैं. लाइक आपके आसपास का जो व्यू है वो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. जो आसपास की ग्रीनरी एज यू कैन सी, दैट इज़ माइंड बॉगलिंग. एंड तो आपका होता है कि ध्यान शायद कहीं हट जाए, या बाइक चलाते चलाते आप कुछ और सोच रहे हो. अवॉइड दैट. अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो अच्छे से, सो बी फोकस टुवर्ड्स कॉर्नरिंग ओनली. आपका ध्यान पूरी आपकी बाइक पे, आगे रोड पे और सामने ट्रैफिक पे होना चाहिए. बाकी इट्स अ एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रिक, दैट इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट. जितना ज़्यादा आप राइड करोगे उतनी आपकी स्किल्स ही इंप्रूव होंगी. एंड इट डजंट कम ओवरनाइट. डोंट ट्राई टू लर्न इट ओवरनाइट ऑल्सो. इट कम्स विद एक्सपीरियंस, टू बी वेरी फ्रैंक. एंड आपका कंपैरिजन खुद से होना चाहिए, नॉट विद एनीवन एल्स. लर्न, ऑब्जर्व एंड लर्न, बट देन गो विद योर ओन स्पीड. डोंट आप दूसरों को देख के अपनी स्पीड को, जैसे चलो मैं भी बाइक को थोड़ा और बेंड करता हूँ और वो आएगा, धीरे धीरे आएगा. दूसरों को देख के मत करो. तो भाई लोग, अब हमने सोचा है कि 1 किलोमीटर बाद देयर इज अ रिजॉर्ट नोन एज ऑर्किड, जिसके बोर्ड हम पिछले 10 किलोमीटर से बढ़ते हुए आ रहे हैं. हम वहाँ पे हॉल्ट करके अपना ब्रेकफास्ट करेंगे. अभी ऑर्किड जो है लास्ट बोर्ड था 1 किलोमीटर अहेड. आई बिलीव हम पहुँचने वाले हैं ऑर्किड में. शायद ये जो आ रहा है, क्या ये ऑर्किड है? ये दिस इज ऑर्किड ओनली. वी नीड टू स्टॉप हेयर. यार ये रेस्टोरेंट वाले जितने भी हैं, ये वाई दे कीप ऑफ रोड अपने रेस्टोरेंट में. कमाल है यार, अच्छी रोड बना लो यार यहाँ पे. क्या हमको अंदर अलाउ होगा? बाहर नो, अंदर अलाउड नहीं है सर. आपको ऑफ रोडिंग में ही गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी. तो ठीक है. सो गाइस, आफ्टर हैविंग अ sumptuous breakfast at this Orchid Resort Cafe, अब हम वापस चल रहे हैं. अब टाइम हो गया है बाय द वॉच 10:33 और अभी हम लगभग अपने घर से अराउंड 100 किलोमीटर दूर हैं. तो घर जाने में अनदर लग जाएंगे 2 से 2.5 घंटे. और रास्ते में मैं सोच रहा हूँ कि अपने आई विल विजिट गेब्रियल मोटरसाइकिल्स. आई हैव नॉट गॉट माई पैनियर्स, एज यू कैन सी. पैनियर्स मैंने अपडेट के लिए दिए हुए हैं. अपडेट एज इन उसमें कुछ नया एक आ रहा है, मैं आपको वो बताऊँगा. आई शो इट टू यू गाइस. तो वो हो गया आज. तो सोचा है
वी आर कंपैरेटिवली नियरर टू गेब्रियल मोटरसाइकिल्स, तो वो काम भी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी बैक। 1 मिनट पहले दिक्कत वही होती है बाइकिंग में ना, ग्लव्स पहन लिया, सब कुछ पहन लिया, लेकिन मैप सेट नहीं कर रहा तो ये थोड़ा सा बाइकिंग का वो है, डायनामिक्स ऑफ बाइकिंग। अब फ़ोन में फिंगरप्रिंट नहीं होगा तो हमको अब कोड डालना पड़ेगा, उसके बाद हमको गूगल पे खुल जा मेरे भाई, गेब्रियल मोटरसाइकिल्स, अरे रुक, गेब्रियल मोटरसाइकिल लाना पड़ेगा, फिर हमको इस पर डायरेक्शन डालने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम डायरेक्शन नहीं डालेंगे तब तक ये भाई लेंगे नहीं, ये वाले भाई। तो एक समस्या नहीं है मेरे भाई लोग, काफ़ी समस्या है। हाँ, तो गेब्रियल मोटरसाइकिल इज 2 hours and 9 minutes, 89 kilometers from here। चलो फिर लेट्स रिज्यूम आवर जर्नी बैक। गर्मी हो रखी है यार, फिर वही रोड चढ़नी पड़ेगी। तो भाई अब हम लोग तामिनी से वापस कर चुके हैं। वी हैव कम टू तामिनी बेस। हमारे लेफ्ट में मुलशी डैम का बैक वाटर्स है, एंड अभी तक इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी यार। अब वापसी की यात्रा जो है थोड़ी कष्टदायक हो रही है, बिकॉज गर्मी बढ़ चुकी है, धूप भी अपनी फुल फॉर्म में आ चुकी है। सो नाउ इट्स ऑल एंड्योरेंस। अरे इतनी जल्दी क्या है यार तो अब नाउ अनदर 1 hour 15 minutes टूवर्ड्स गेब्रियल मोटरसाइकिल्स। वहाँ पे आई एज्यूम 2-2.5 घंटे काम होगा, उसके बाद अनदर 50 minutes टू स्वीट होम। और लॉन्ग डे टुडे। वेल गाइस, अभी डे has finally come to end, not yet ended, about to end। काफ़ी लंबा दिन था यार। सो अभी हम सुबह के 6 बजे निकले थे और शाम के 7 बज गए हैं, तो लॉन्ग डे, बट सो भी अच्छा था, दिन अच्छा था। तो अभी क्रिटिकलिटी ये है भाई लोगों की, गाड़ी रिजर्व में है और 24.4 किलोमीटर इन रिजर्व चल चुकी है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि गाड़ी में पेट्रोल कितना है और गाड़ी कितनी देर चलेगी। बस अभी पेट्रोल भरवाना है, तो हम यहाँ से लेफ़्ट करते हैं। शेल का पेट्रोल जनरली अवॉइड करता हूँ मैं। अभी ये शेल का पेट्रोल पंप आया है लेफ़्ट में, आई अवॉइड गो फॉर HP1, जो कि थोड़ा दूर और है। HP से पेट्रोल भरवा के देन मेंटली थोड़ा सा स्कूल में आके देन नेक्स्ट स्टॉप विल बी होम, स्वीट होम। तो भाई लोग पेट्रोल फुल हो चुका है, टेंशन ख़त्म, और अभी बस होम स्वीट होम आने ही वाला है, घर पहुंचने वाले हैं बस घर। सो द डे वेंट फाइन। तामिनी की राइड भी हो गई, पैने से काम भी हो गया, एंड हॉलीडे स्पेंड वेल ओवरऑल। तो आज के दिन की 3 learnings। पहली बात, द वेदर राइट नाउ इन पुणे एटलीस्ट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर डे राइड, नाइट राइड्स आर मोर प्रेफरेबल। सेकेंडली, आप राइड पे निकलते हो, अपना हाइड्रेशन का खास ख्याल रखो, यू नेवर नो, बिकॉज वेदर काफ़ी हॉट है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड वेदर राइट नाउ, एंड राइडिंग में यू कीप लूजिंग फ्लूइड, यू कीप स्वेटिंग आउट, बट पता चलता नहीं है। आई डिड took precautions that मैं hydrated रहूँ most of the time and I didn't face any problem, but still day ride में in spite of carrying my hydration bag and taking regular stops for drinking some water or some fluid, still the fatigue level काफ़ी बढ़ गया था because गर्मी की वजह से। एंड thirdly, भाई तामिनी जाते हो ना तो सुबह सुबह निकलो, डोंट डिले योरसेल्फ। सुबह सुबह का मेरा मतलब है
by 5:30 you should start your ride. In fact, not Tamini, for any day ride for that matter. आज हम थोड़ा हमारा डिले हो गए थे, हम थोड़ा we started around 6:45 and then बैंड बज गई थी. So but overall, as it said, journey that ends well is always well. So भाई लोग, finally the home, the seats, the homes, we are back. कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? होप आप लोगों को पसंद आया हो. Keep showing your support and love as always guys. Till then, hasta la vista. Take care. Bye bye.